आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर की भर्ती इस समय चल रही है, जो कि 10,684 पदों पर और इसके साथ ही 8800 पदों पर भी 3 से 4 जनपदों में भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया गया। वहीं कुछ जनपदों में भ्रष्टाचार की खबरों को लेकर की ये भर्ती पहले से ही चर्चा में रही है और सीतापुर जनपद से भी अपडेट आई थी, वहां पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया था और अब एक और जनपद से ऐसे ही बड़ी अपडेट आई है। यहां पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है और जांच में यहां पर खामियां मिली हैं। भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। अब नए सिरे से यहां पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, यानी पूरी प्रक्रिया सभी शुरुआत से होगी, नए सिरे से आवेदन होंगे, सब कुछ पूर्ण तरीके से फ्रेश भर्ती फिर से इसको कराया जाएगा, क्योंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया है और जिन्होंने आवेदन किया था वो सभी, उनकी डीवी हो गई थी, उनकी सभी की प्रक्रिया को पूरा निरस्त कर दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं पूरी अपडेट किस जनपद से आखिर ये बड़ी अपडेट आई है जहां पर भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देखें, ईसीसी एजुकेटर भर्ती जांच में मिली खामियां, भर्ती प्रक्रिया निरस्त, नए सिरे से ले जाएंगे आवेदन, चोरी छिपे हो रही काउंसलिंग के दौरान हुआ था हंगामा। संत कबीर नगर से अपडेट है, जिले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती के दौरान अनियमितता की शिकायतें मिलने के बाद शनिवार को मामले की जांच कर रहे सीडीओ ने भर्ती की प्रक्रिया निरस्त करते हुए नए सिरे से आवेदन लेकर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। कारण यह है, जांच के दौरान बेस्ट अधिकारी के साथ ही भर्ती एजेंसी के प्रोपराइटर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का कोई सबूत नहीं दिखा सके। स्थिति यह थी कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लोग यह तक नहीं बता सके कि भर्ती के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी गड़बड़ रही होगी। इसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में लगातार शिकायतें मिल रही थी। अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी आलोक कुमार से मिलकर इस बात की शिकायत की थी कि भर्ती में लगातार धांधली चल रही है। अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में धन उगाही का आरोप लगाया था। उनका आरोप था उनसे 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक की मांग की गई थी, उन्होंने पैसे नहीं दिए। इसके चलते उनका नाम मेरिट में रहने के बावजूद भर्ती से बाहर कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने इसकी जाँच मुख्य विकास अधिकारी जय के त्रिपाठी को दी। सीडीओ ने शनिवार को जाँच के लिए बेस्ट अधिकारी, डाइट प्राचार्य, सेवायोजन अधिकारी, भर्ती एजेंसी, पटल सहायक समेत अन्य सभी लोगों को तलब किया था। साथ ही आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों को मौके पर बुलाया था। जांच के दौरान सीडीओ ने भर्ती के जिम्मेदार से पूछा कि आखिर इस भर्ती के लिए कितने आवेदन आए थे, आवेदन सूची कहाँ है। जिम्मेदार नहीं बता सके आखिर इसके लिए आवेदन कितने आए थे। इस दौरान कई तरह की बयानबाजी होने लगी। उन्होंने कहा कि मेरिट सूची किस आधार बनाएगी। इसके बाद कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका। मुख्य विकास अधिकारी ने भर्ती सचिव बेस्ट अधिकारी अमित कुमार सिंह को आदेश दिया कि भर्ती निरस्त किया जाए और नए सिरे से फार्म लिया जाए। इसके बाद उन्होंने बाहर खड़े अभ्यर्थियों को बुलाया और बताया भर्ती निरस्त कर दिया गया है। कारण यह है कि वह नहीं बता पा रहे हैं उनके पास भर्ती के लिए आवेदन कितने आए थे। नए सिरे से फार्म लिए जाएंगे और भर्ती की जाएगी। इस दौरान आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावक थे मौजूद रहे। तो राहुल कुमार, पूजा, विष्णु, अजय यादव, प्रेमशिला समेत अन्य लोगों ने जिला प्रशासन से निर्णय का स्वागत किया है। आवेदन से संबंधित सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थी, इसके चलते कमेटी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दिया है। इसके लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति भर्ती के नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। अमित कुमार सिंह, जिला विशिष्ट अधिकारी भर्ती सचिव। पारदर्शिता को लेकर शिकायत कर रहे थे अभ्यर्थी। इस भर्ती को लेकर शुरुआती दौर से ही धांधली शिकायतें आने लगी थी। भर्ती में कोई पारदर्शिता नहीं रही थी। चोरी छिपे मेरिट सूची निकालकर अभ्यर्थियों को फोन पर सूचना देकर काउंसलिंग कराई जा रही थी। स्थिति तो यह थी कि जब अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था, अभ्यर्थियों की सूची काउंसलिंग प्रक्रिया तीसरे दिन लगाई गई थी, वह भी बिना मेरिट दिखाई सूची जारी कर दी गई। सूची में हाई मेरिट रखने वाले अभ्यर्थियों का नाम ही नहीं था। भर्ती में धांधली की पहली शिकायत मिलने के बाद से अमर उजाला ने लगातार इसको लेकर समाचारों का प्रकाशन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर। तो ये लगातार अपडेट अमर उजाला की ओर से दी गई थी। दैनिक जागरण की भी अपडेट आप देखें, ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगा आवेदन। ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में धांधली किए जाने की पुष्टि होने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया है। इसके लिए अब नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे और सीडीओ की निगरानी में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से तैयार की मेरिट सूची में हेरफेर किए जाने आरोप लगाते हुए काउंसिल द्वारा न केवल हंगामा किया था, बल्कि जिलाधिकारी आलोक कुमार सिंह से मिलकर शिकायत करते हुए इसकी जाँच की मांग की थी। भर्ती प्रक्रिया अनियमितता की बढ़ती शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सीडीओ जय त्रिपाठी को जांच सौंपी थी। जांच के क्रम में सीडीओ ने वीएसएस समेत कमेटी के सभी सदस्यों को 25 अक्टूबर भर्ती से संबंधित सभी पत्रावली मेरिट सूची के साथ तलब किया था। अभ्यर्थियों की शिकायत आधार पर भर्ती प्रक्रिया जुड़ी पत्रावली परीक्षण किया गया तो सारा खेल खुलकर सामने आ गया। भर्ती प्रक्रिया अनियमितता पाए जाने के बाद सीडीओ ने इसे निरस्त कर नए सिरे से आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है। जिला विशिष्ट अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया, ईसीसी एजुकेटर चल रही भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। पूर्व में आवेदन करने वालों से नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। मेरिट के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अभ्यर्थियों ने बिंदुओं पर जांच की मांग की। गत 2 और 3, 5 मई कितने अभ्यर्थी जांच डाइट में की गई सूची प्रकाशन किया जाए। सेवायोजन पूर्ण माध्यम से मिले आवेदन को मेरिट सूची अनियमितता की जिम्मेदार एनआईटी की सूची जांच कराई जाए।
सभी अभ्यर्थी मेरिट सूची प्रतियोगिता क्रम के आधार पर प्रकाशित की जाए और उनको गुणांक बारे में भी जानकारी दी जाए। अभ्यर्थियों की सूची में तमाम ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं जिन्होंने सेवायोजन पोर्टल आवेदन ही नहीं किया, उनकी फार्म सीधे ले लिए गए। ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। संविधान में निहित प्रावधानों के आधार पर आरक्षण के प्रावधानों का पूरी तरीके से अनुपालन कराया जाए। वहीं आलोक कुमार जिलाधिकारी जी का कहना है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया सीडीओ से जांच कराएगी। इसमें अनियमितता पाए जाने पर इसे निरस्त कर दिया गया है। नए सिरे से आवेदन मांगने और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पुनः संपादित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में दोषी पाई गई सेवा प्रदाता फर्म NIT और BSA कार्यालय के पटल सहायक के साथ भर्ती प्रक्रिया शिथिल प्रवचन के BSA के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये अपडेट है और संत कबीरनगर से फाइनली ये अपडेट निकल करके आएगी। विभिन्न जनपदों में भर्ती प्रक्रिया इसी टाइप से चल रही है। जहाँ पर अभ्यर्थी आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ पर ये स्थिति है, जहाँ पर आवाज़ नहीं उठा रहे अभ्यर्थी तो वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया हो जा रही है। तो ये ईसीसी एजुकेटर की भर्ती जो कि क्षमता के आधार पर है उसमें ये खेल चल रहा है। संत कबीरनगर से ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। और भी ईसीसी एजुकेटर और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।